हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। आओ स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत टाइम पहले जब हमारे पास सिंबल्स नहीं होते थे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, लाइक हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स वाटर। ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक, सेकंड इसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती। इंफॉर्मेशन लाइक यहाँ कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कितना वाटर बन रहा है, इसका मास कितना होगा, कितना मास यूज कर रहे हैं, इसकी स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, इसकी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऐसी इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं मिलती। राइट। दूसरा, वी ऑल नो कि हाँ वी आर द इंडियंस एंड इंडियंस आर लेजी। ठीक है, हम इंडियन है और इंडियन लेजी होते हैं, तो हमें इतना लिखने की आदत नहीं है, तो हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म सिंबल्स फॉर्म। ठीक, सिंबल्स में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था दैट इज डाल्टन। डाल्टन ने इनके सिंबल्स बनाए। ठीक, सिंबल्स में उसने क्या करा, उसने दो डिफरेंट लैंग्वेज ली, दैट इज इंग्लिश एंड लैटिन। इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज के उसने फर्स्ट एंड फर्स्ट टू लेटर्स लिए, फर्स्ट टू लेटर्स। ठीक है, किसी भी एटम्स के एलिमेंट के नाम के। ठीक है, इंग्लिश और लैटिन वर्ड्स के फर्स्ट और फर्स्ट टू, और उनसे हमने एक सिंबल्स बनाए। उन सिंबल्स के बेसिस पे हमने रिएक्शन लिखी, लाइक हाइड्रोजन के लिए हमने H यूज करा, ऑक्सीजन के लिए O यूज करा। अब हमें पता है हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज H2, एंड ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, और इससे बना H2। ठीक है, यहाँ लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। राइट, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, फिर कुछ इस तरीके से। ठीक, ये बैलेंस होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके वाटर बनाती है, और 2 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड गिव्स 2 mole ऑफ वाटर। ठीक, इसके अलावा हमें इनकी स्टेट पता चली, सॉरी फिजिकल स्टेट, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, और ये है लिक्विड फॉर्म में। ठीक, तो ये चीज हमें इक्वेशंस में पता चली। ठीक, एक चीज और बच्चों लिख लेना कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉल्ड skeletal इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन स्पेलिंग चेक करना चाहिए। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन। अब इसके बाद या इसके अलावा और क्या क्या साइंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये एक बार लिख लें। ओके, ओके, तो बच्चों हम चलते हैं इनके सिंबल्स पर। एस जो है ये यूज होता है सॉलिड के लिए, एल यूज होता है लिक्विड के लिए, और जी यूज होता है किसी भी गैस के लिए। ठीक, और बच्चों गैस के लिए एक सिंबल और यूज होता है, दैट इज अपर एल।
ओके, अपर एरो या जी लिखकर आप गैस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है AQ मीन्स एक्वस फॉर्म। एक्वस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर की प्रेजेंस में। ओके, इसके अलावा एक होता है बच्चों PPT लिखते हैं हम। PPT होता है प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को हम डाउन एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक होता है वन साइड एरो, इसका मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है, वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है। और जबकि इस साइन का मीनिंग होता है कि ये रिएक्शन बोथ साइड दोनों ही तरफ चल रही है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, जिसे बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और भी कई सिंबल्स हैं, लाइक ये वाला, इसका इस साइन का मतलब होता है हीट। कोई भी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, कोई भी रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो, ठीक। एक साइन होता है बच्चों ये, जिसका मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक। लाइट और लाइटनेस, लाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन, ठीक। इसके अलावा एक कंडीशंस भी होती है, लाइक टेम्परेचर या प्रेशर। ये भी एक कंडीशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो इसे हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाता है। एक होता है कैटलिस्ट, ठीक। कैटलिस्ट जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी, आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। कैटलिस्ट को भी हम एरो पे यूज करते हैं, एरो पे लिखते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जनरली ये क्या होता है, मेटल, ठीक। ओके, तो ये कुछ सिंबल्स हैं बच्चों जो जनरली आपके किसी भी केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं, ठीक। इसके अलावा किसी भी केमिकल रिएक्शन से हमें एक चीज की इंफॉर्मेशन और मिलती है, एंड दैट इज मास। कितना मास रिएक्टेंट में है जो रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में कितना बना है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। ओके बच्चों, ओके, यहाँ कैल्शियम का मास कितना है, कैल्शियम ऑक्साइड का टोटल मास होगा कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 14 प्लस 16 56, ये हो गया 56 ग्राम। रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, 16 16 32, दैट इज 44 ग्राम। ओके, एंड कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया 100 ग्राम, 100 ग्राम। ओके बच्चों, तो मतलब 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक बच्चों। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये चीज हमें, ये वाला सिंबल मेथड हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके मास की भी इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्टेंट में कितना मास, कितने अदर रिएक्टेंट या सॉल्वेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन रहा है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज किसी भी केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग पे।
ओके बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों एक तरीका होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, रिएक्शन बैलेंसिंग। रिएक्शन बैलेंसिंग का एक मेथड होता है दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसके मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल के बाद अदर एलिमेंट उन्हें बैलेंस करते हैं। अदर एलिमेंट लाइक क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, या कोई भी अदर सल्फर हो गया, इन्हें बैलेंस करते हैं। ठीक, उसके बाद हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ओके, अब इसमें क्या होता है, पहले आपने मेटल को बैलेंस किया, उसके बाद अदर एलिमेंट को बैलेंस किया। अदर एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद आप वापस मेटल पे जाएंगे, ठीक है, उसे बैलेंस करेंगे, देन आएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर आप अदर मेटल और अदर एलिमेंट को फिर से बैलेंस करेंगे। ठीक है, वो सब बैलेंस होने के बाद फिर आप आएंगे हाइड्रोजन पे। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद मेटल, अदर एलिमेंट और ऑक्सीजन को फिर से बैलेंस करना। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड में कोई स्पेशल या कोई परफेक्टली कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसमें बस आप एलिमेंट्स को बैलेंस करते जाओ और चेक करते जाओ। ठीक है, ओके, तो उसी चीज़ के लिए बच्चों में आपको एक उससे भी बेहतर और 100% वर्किंग वाला एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, दैट इज ABC मेथड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका जो 100% वर्क करेगा। ठीक, चलो तो बात करते हैं ABC मेथड पे, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, ABC मेथड में हम बात करने वाले हैं एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं दैट इज C4H10 react with O2 and gives CO2 plus water। ओके बच्चों, C4H10 react with oxygen gas and gives CO2 plus H2। अब इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए एक तरीका यूज करते हैं बच्चों। हमने इसे नाम दिया है ABC मेथड। तो ABC मेथड में इसे लिख देते हैं A, यहाँ लिखते हैं B, यहाँ लिखते हैं C और यहाँ लिखते हैं D। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी आपके रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं, उन सभी के लिए आप ABCD ये लिखते हैं। ओके ओके, उसके बाद आप रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करते हैं, एक एक एलिमेंट को लिखना शुरू करेंगे, उसकी एक इक्वेशन बनानी होती है बेटा। ये एक मैथमेटिकल तरीका होता है। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट की एक एक इक्वेशन बनाना। तो यहाँ कार्बन कितने, 4 किसके लिए, A के लिए, दैट इज 4A इक्वल टू, अब यहाँ कार्बन और कहाँ नजर आ रहा है बच्चों आपको, यहाँ पे CO2 में। ओके, कितने कार्बन है, 1। कौन सा है, C। बेटा कार्बन का C नहीं है, ये ब्लू वाला C है। ठीक है, वो C लिखा है। तो 4A इज इक्वल टू C। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के इक्वेशन बनाते हैं। हाइड्रोजन में 10A इज इक्वल टू, हाइड्रोजन और कहाँ पर है, यहाँ कितना है, 2, दैट इज 2D। उसके बाद है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, 2D इक्वल टू, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह ऑक्सीजन, तो यहाँ कितना है, 2C प्लस यहाँ भी ये कितना है, 1D, 2C प्लस D। ओके बच्चों, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को सिंपली हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इन ABCD में से किसी एक की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट एज्यूम कि हमने A को 1 मान लिया, किसी भी एक को आप 1 मान के चल लो, किसी को भी मानो, आंसर हमेशा सेम आने वाला है। ठीक है, तो हमने A को 1 माना,
अगर ए को 1 मानते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ए इक्वल टू 1। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 होगी, सी इज इक्वल टू 4। ओके, उसके बाद यहां चलते हैं, यहां बच्चों ए की वैल्यू 1 इक्वल टू 2d, राइट। तो d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, यही होगा, इज इक्वल टू 5। तो d की वैल्यू कितनी है, d इज इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद हमारे पास a की वैल्यू आ गई, c की आ गई, d की आ गई। अब वैल्यू बची है b की, तो b की वैल्यू के लिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, दैट इज 2b इज इक्वल टू 2c। c की वैल्यू है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस d की वैल्यू 5, तो 5, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं 4 30, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू 30, तो b इज इक्वल टू 13/2। ओके, तो b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b इज इक्वल टू 13/2। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कर लिया। ओके, अब ये सिंपल a b c d सभी की वैल्यू हम यहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं। a की जगह 1, b की वैल्यू कितनी है, चलो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 13/2, c की वैल्यू 4 एंड d की वैल्यू 5। ओके, तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। बट अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 13/2 आ रहा है, रिएक्शन कैसे बैलेंस हो। एक काम करते हैं, यहाँ 2 आ रहा है, पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ 1 की जगह हो जाएगा 2, यहाँ 1 की जगह हो जाएगा 2, यहाँ 13/2 की जगह हो जाएगा 13, 4 की जगह 8 एंड 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये वैल्यूज रख कर देखें और इसे चेक करो, ये 100% प्योर है, बैलेंस है। और बच्चों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये मेथड 100% वर्क करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन। ओके ओके तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।